क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं. शो वेदर द पॉइंट्स विथ वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेल ट्राइंगल. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम कुछ टर्म्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है वर्टिसेस. बच्चों वर्टिसेस क्या चीज़ होती है? अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और एक कॉर्नर बना रही हैं तो वो जो कॉर्नर होता है वो क्या कहलाता है? वर्टिस. ठीक है, वर्टेक्स. एक कोना जो होता है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स. और ज़्यादा कॉर्नर्स हों जैसे एक ट्राइंगल में होता है, ये देखें यहाँ पे 3 जो है एंगल्स या 3 कोने जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस. ठीक है. नेक्स्ट टर्म एक और यहाँ पे यूज़ हुई है इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं. इक्विलेटरल में वर्ड इक्वल यूज़ हो रहा है. तो इक्वल साइड्स अगर हों एक ट्राइंगल की तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल. यानी जिसमें तमाम जो 3 साइड्स होती हैं वो तीनों साइड्स क्या हों? इक्वल होंगी, तो फिर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी. ठीक है. नेक्स्ट एक और ट्राइंगल का भी जिक्र है, आइसोसेल्स ट्राइंगल. आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें दो साइड्स ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड जो हैं वो इक्वल हों लेकिन तीसरी साइड इक्वल ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं यानी कोने दिए हुए हैं और आपने बताना है कि क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेल्स ट्राइंगल है. ठीक है. इसके लिए सबसे पहले अगर आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा. ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आपकी आसानी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इनको प्लॉट कर लें. आपको ग्राफ पे मालूम है ना कि यहाँ पर क्या होता है? एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस और यहाँ पर वाई नेगेटिव एक्सिस. तो अब आपके पास पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ 5 - 2. यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 5. पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है. तो यहाँ पर पहले आप वैल्यूज़ लिख लें. अब इसमें सबसे पहले आपको वर्टिस दिया हुआ है 5 एंड -2 यानी कि x की वैल्यू क्या है? 5 और y की वैल्यू है -2. x एक्सिस पर आप 5 लोगे और y एक्सिस पर -2 यानी y एक्सिस में आप नीचे वाली साइड पे जाओगे. ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो आपने नीचे नेगेटिव नंबर्स में से -2 लेना है और x में से आपने क्या लेना है? 5 लेना है. तो इन दोनों को अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा. सो आप यहाँ पर पॉइंट लिख 5 एंड -2 से यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वर्टेक्स है 5 एंड 4 यानी x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 4 हो. ठीक है. x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 4. तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा. सो आप यहाँ पर एक पॉइंट लगाएं. नेक्स्ट थर्ड वर्टेक्स जो है वो है -4 एंड 1 यानी x की वैल्यू क्या है? -4 और y की वैल्यू है 1. तो आप माइनस वाली साइड पे आएंगे -4 लेकिन y की वैल्यू जो है वो +1 है तो आप प्लस वाली साइड पे चलेंगे y के. यहाँ पे y से प्लस वाली साइड पे चलें और x में हम नेगेटिव वाली साइड पे चले थे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, वर्टेक्स बनेगा, दैट इज़ -4 एंड 1. तो आपने देखा कि एक ट्राइंगल बनी. अच्छा, इसमें आपने इनको नाम क्या देने हैं? जो वर्टेक्स था ना 5 - 2 उसको आपने a का नाम दे देना है. 4 को आपने b का नाम दे देना है और -4 1 को आपने c का नाम देना है. ठीक है. तो इस तरह से 5 - 2 आपने कहाँ पे बनाया था? यहाँ पर. तो इसको आपने a का नाम दे देना है. देन आपने 5 एंड 4 बनाया था when x is positive and y is also positive, that is b. ठीक है. नेक्स्ट आपने जो पॉइंट बनाया था वो c कहलाएगा. सो इस तरह से आपने ट्राइंगल ABC बना ली. तो देखने में बच्चों ये आइसोसेल्स ट्राइंगल लग रही है लेकिन हमें इसको प्रूफ करना है. तो चलें अब हम क्वेश्चन को प्रूफ करके देखते हैं. सबसे पहले क्या करना है कि आपने देखा इनको वर्टिसेस को हमने नाम दे दिए थे ABC.
सो अब आपने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से क्या क्या फाइंड करना है, ए बी मालूम करना है, बी सी मालूम करना है और सी ए मालूम करना है। अब अगर ए बी, बी सी और सी ए का डिस्टेंस इक्वल होता है तो क्या होगी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन अगर ए बी, बी सी और सी ए में से कोई सी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चेक करते हैं कि क्या तीनों साइड्स का डिस्टेंस इक्वल है, तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल है, या फिर दो वर्टिसेस का एंगल, दो वर्टिसेस का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट वाले जो होते हैं एक्स पॉइंट्स उनको हम लोग माइनस कर लेते हैं, यानी 5 माइनस 5 करेंगे, 5 माइनस 5 करके उनका स्क्वायर ले लेंगे, देन प्लस, और फिर सेकंड दोनों पॉइंट्स यानी y पॉइंट्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे माइनस था तो 4 माइनस 2, लेकिन यहाँ पे फार्मूला में क्या होता है माइनस, ठीक है। तो वो फार्मूला का माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, देन 0 का स्क्वायर ले लेंगे। को सॉल्व करके हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद 6 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला आई होप कि आपको याद होगा। यहाँ स्क्रीन में देखें आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला है। तो यहाँ पर यहाँ x2 माइनस x1 होता है और इसी तरह से y2 माइनस y1 होता है। तो आपके पास ये क्या है x1 और ये है x2, देन आपके पास y1 और y2 का कौन से हैं, ये दोनों, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला में ये तमाम वैल्यूज डाल देनी है और कैलकुलेशन ले लेनी है, बारी बारी आप लोग करेंगे। यहाँ पे अगेन देखें बी सी फाइंड किया है, इसी तरह से बी और सी को लिया है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 किया। आप चाहें तो माइनस 4 को पहले लिख लें या 5 को लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायरिंग से दोबारा आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट फिर आपने y2 माइनस y1 को सॉल्व कर लेना है और उसका भी स्क्वायर ले लेना है। दोनों के स्क्वायर लेने के बाद इनको प्लस करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। अब आपने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया। इसी तरीके से आपने ए सी या सी ए फाइंड करना है, जिसमें आपने सी के वर्टेक्स को और ए वर्टेक्स के पॉइंट्स को यूज़ करना है और इसी फार्मूले में यूज़ करना है। अब आपके पास जो आंसर्स आए हैं वो आया है 6, 300√10, अगेन 300√10। तो इट मीन्स कि दो जो इसके डिस्टेंसेस हैं, दो लेंथ्स हैं दो साइड्स की, वो क्या है इक्वल हैं। तो ये कौन सी ट्राइंगल हुई फिर, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। सो हमने इसको ग्राफिकली भी प्रूफ कर लिया और न्यूमेरिकली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपने प्रूफ करना है कि स्क्वायर है। स्क्वायर बच्चों क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो आपने वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से चारों साइड्स मालूम कर लेनी है। डिस्टेंस फार्मूला मैंने अभी आपको समझाया है, उसकी मदद से आपने चारों साइड्स मालूम कर ली। कौन कौन सी, यहाँ पे ये देखें ये ए है, चारों साइड्स की लेंथ मालूम कर लेनी है। जब लेंथ मालूम हो जाएगी तो फिर आप देखोगे कि क्या होगा, यहाँ पे एक साइड का आंसर, दूसरी साइड का आंसर, देन तीसरी का और फिर चौथी का। तो बच्चों आप देखें चारों साइड्स का आंसर सेम नहीं है बल्कि दो साइड्स का सेम है, तो ये फिर स्क्वायर ना हुआ, ठीक है। आपने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके ए बी बी सी एंड सी डी एंड देन ए डी फाइंड करना है और फिर आप देखेंगे कि ये इक्वल नहीं है तो इस वजह से आप कहेंगे कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं। नेक्स्ट में देखें है राइट ट्राइंगल को प्रूव करना है, राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए क्या होता है बच्चों, राइट ट्राइंगल के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है,
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था ना, दो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो इसके लिए आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आपने ए बी बी सी यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम कर लेनी है, ए बी बी सी सी ए मालूम कर लेना है, और फिर चेक करना है कि क्या उसमें से दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे कि वो इक्वल नहीं होगा, इस वजह से आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कहा जा रहा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तमाम पॉइंट्स। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स किस तरह से लाई करते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो तीनों पॉइंट्स का जो है रिलेशन कुछ इस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, तो इन तीनों पॉइंट्स को जो है आप अगर इस तरह से देखें कि AB का डिस्टेंस मालूम करें, देन BC का डिस्टेंस मालूम करें, तो आपने देखा कि AB प्लस BC जब आप करें, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करके उन डिस्टेंस को अगर आप सम कर लें, तो क्या वो AC के डिस्टेंस के इक्वल है। अगर ऐसा हुआ तो इट मीन्स कि ये कोलिनियर है, एक लाइन में, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स लाई करते हैं। तो चलें चेक करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। सबसे पहले आप तीनों पॉइंट्स को नाम दे देंगे A B C, फिर आपने A B फाइंड करना है, B C और A C, इसके लिए वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। फिर इनके आंसर्स को आप चेक कर लें, क्या इनमें से दो पॉइंट्स को ऐड करने से तीसरा पॉइंट आता है। यस ऑफ कोर्स आता है, AB प्लस AC जब हम ऐड करते हैं तो दैट इज इक्वल टू BC। सो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स 2K इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। इसके लिए अगर आप देखें, अगर आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2K है, उसका डिस्टेंस 37 और 91 से इक्वल है, तो आपने क्या फाइंड करना है, पॉइंट K फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मालूम करेंगे और इसी तरह से इन दो पॉइंट्स का भी डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स को नाम दे दें, इसको आप दे देते हैं P, देन इसको आप A का नाम दे दें और इसको B का। तो फिर आपने क्या क्या फाइंड करना है, PA डिस्टेंस और PB डिस्टेंस। PA और PB डिस्टेंस के लिए आप इनके वर्टिस को यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों के जो है ना, दोनों को आपने इक्वल रखना है ना। तो जब आप इक्वल रखोगे तो यहाँ से क्या होगा कि K जो है वो दोनों साइड्स पे आएगा, तो आपने K को एक साइड पे लेके जाना है और कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाकर आपने K की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगेन ये भी कोलिनियर प्रूव करना है, तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। इसी तरह से हमने स्ट्रेट लाइन वाला किया था। आई होप कि ये आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई whether or not the points are the vertices of an equilateral triangle। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में प्रूव करके दिखाया था, सेम इसी तरह से यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं। इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड्स का इक्वल होना लाजमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है, जबकि आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये किसके वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल के। ठीक है, ABCD आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं और डायगोनल क्या होते हैं, ये A को C से जोड़ दें और इसी तरह से D को B से जोड़ दें, तो ये डायगोनल होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से AB BC CD एंड AD तो फाइंड करने ही है। इसके बाद आपने डायगोनल्स यानी AC और BD भी
मालूम करने हैं। सबसे पहले तो आपने प्रूफ करने हैं कि क्या ये वर्टिसेस एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो रेक्टेंगल के लिए बच्चों क्या होता है कि ऑपोजिट टू साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे AD इज इक्वल टू BC और इसी तरह से CD इज इक्वल टू AB। तो आपने ये तमाम साइड्स AB CD AD BC AC सब ये फाइंड कर लेने। तो आपने लास्ट में देखना है कि क्या AD इज इक्वल टू BC है और AB इज इक्वल टू CD है। अगर ऐसा है तो ये क्या होगी, तो ये क्या होगी, रेक्टेंगल की वर्टिसेस होंगे। उसके बाद जब आप प्रूफ कर लेंगे ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं तो फिर आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला के जरिए से ही AC और BD फाइंड कर लेना है, ठीक है। और चेक करना है कि क्या दोनों के आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। जो रेक्टेंगल होती है ना उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मगर पैरेललोग्राम के लिए जरूरी नहीं कि इसके डायगोनल्स इक्वल हों, ठीक है। तो अब आपने पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सिंपल क्या करना है, दो आमने सामने वाली साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूले से आपने तमाम साइड्स मालूम कर लेनी है और चेक करना है कि क्या दो साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे देखिए √17 6√2 और 6√2, सो ये पैरेललोग्राम है। इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3, ठीक है। सेंटर भी दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया हुआ है। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ मालूम करनी है, यानी इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला के जरिए से आपने फासला मालूम कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप कर लोगे, क्योंकि सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होगा। आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ले लेना है और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, डायमीटर। तो डायमीटर के लिए आप रेडियस को 2 टाइम लिख लेते हैं, डबल कर लेते हैं। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हमने रेडियस हमें कैसे मालूम हुआ कि ये रेडियस है, क्योंकि एक सेंटर में पॉइंट आपको दिया हुआ था और एक पॉइंट किस में दिया हुआ था, सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो सर्कल से सेंटर तक का फासला क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर।